सभी पर्वतों में सबसे ऊंचा और प्रसिद्ध पर्वत नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाने वाला माउंट एवरेस्ट सदियों से स्थानीय संस्कृतियों द्वारा पूजनीय रहा है। लेकिन 19वीं शताब्दी तक पश्चिमी दुनिया द्वारा आधिकारिक तौर पर इस पर्वत की खोज नहीं की गई थी। यह पर्वत पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान है और इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर यानी कि 29,029 फीट है। माउंट एवरेस्ट न केवल पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है बल्कि पर्वतारोहण की दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित और दुर्जेय चुनौतियों में से एक है। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है जो लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले तब बना था जब भारतीय उपमहाद्वीप यूरेशिया प्लेट से टकराया था। इस भूगर्भीय घटना ने एवरेस्ट सहित पृथ्वी पर कुछ सबसे ऊंचे पहाड़ों का निर्माण किया। यह पर्वत न केवल अपनी ऊंचाई के कारण प्रसिद्ध है बल्कि यह दुनिया भर के पर्वतारोहियों के लिए एक चुनौती भी है। हर साल सैकड़ों पर्वतारोही इस शिखर को छूने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन केवल कुछ ही इसे सफलतापूर्वक पार कर पाते हैं। माउंट एवरेस्ट का इतिहास भी बहुत ही दिलचस्प है। इसे पहली बार वर्ष 1865 में ब्रिटिश सर्वेयर एंड्रयूस वॉकर ने पीक XV के नाम से पहचाना था, लेकिन इसे एवरेस्ट नाम वर्ष 1865 में सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था, जो उस समय ब्रिटिश इंडिया के सर्वेयर जनरल थे। इस नाम को लेकर कुछ विवाद थे क्योंकि एवरेस्ट ने खुद कभी इस पर्वत को नहीं देखा, लेकिन बाद में इसे स्वीकार कर लिया गया। माउंट एवरेस्ट पर पहला सफल आरोहण इस साहसिक कार्य को ब्रिटिश पर्वतारोही न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी ने और नेपाली शेर्पा तेंगी नार्गे ने वर्ष 1953 में ही पूरा किया था। 29 मई 1953 को हिलेरी और नार्गे ने पहली बार दुनिया की चोटी पर खड़े होकर यह इतिहास रचा। उनकी सफलता ने एवरेस्ट और पर्वतारोहण में रुचि की लहर को पैदा किया जो आज भी जीवित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के सीमा पर स्थित है। इसका शिखर एशिया के हिमालय पर्वत श्रेणी में आता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है क्योंकि यह पर्वत भूगर्भीय प्रक्रियाओं से प्रभावित होता है। माउंट एवरेस्ट का वातावरण बेहद ही कठोर है। यहाँ का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और यहाँ के हवा की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच जाती है। ये स्थितियाँ इसे सबसे चुनौतीपूर्ण पर्वतारोहण स्थलों में से एक बनाती है। माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने की यात्रा बेहद ही कठिन और जोखिमपूर्ण है। पर्वतारोहियों को एवरेस्ट बेस कैंप से शुरुआत करनी होती है जो लगभग 5,364 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए पर्वतारोहियों को बर्फ, हिमस्खलन, अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी जैसे कई खतरों का सामना करना पड़ता है। एवरेस्ट पर ऑक्सीजन का स्तर समुद्र तल की तुलना में केवल 1/3 रहता है, जिससे उच्च ऊंचाई पर शारीरिक प्रदर्शन पर सीधा असर पड़ता है। पर्वतारोहियों को ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि वे ऊंचाई पर जीवित रह सकें और माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को पूरा कर सकें। माउंट एवरेस्ट का सबसे खतरनाक हिस्सा डेथ जोन कहलाता है, जो कि 8,000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर पर्वतारोही शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं और हृदय, मस्तिष्क और श्वसन तंत्र पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। इस क्षेत्र में पहुँचने के बाद पर्वतारोहियों को जीवित रहने के लिए अपनी पूरी ताकत और आत्मविश्वास का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पर हर साल कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। चढ़ाई के सबसे खतरनाक हिस्सों में से एक खुम्बू हिमपात है, जो गहरी दरारों और ऊंचे बर्फ के सेरॉक के साथ बर्फ का एक विशाल हमेशा बदलता क्षेत्र है जो बिना किसी चेतावनी के ढह सकता है। एवरेस्ट का शिखर साल भर बर्फ से ढका रहता है और हवा अविश्वसनीय रूप से पतली होती है। पहाड़ के कठोर परिस्थितियां तथा बर्फीले तापमान और तेज हवाओं और हिमस्खलन के उच्च जोखिम से यह चढ़ाई और भी जटिल हो जाती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के सफर में शेर्पा समुदाय का अत्यधिक योगदान रहता है। शेर्पा पर्वतारोही न केवल एवरेस्ट की चढ़ाई में मार्गदर्शन करते हैं बल्कि वे पर्वतारोहियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने में
मदद करते हैं। शेरपा लोग इस पर्वत की कड़ी परिस्थितियों में बेहद अनुभवी होते हैं और पर्वतारोहियों के लिए जीवन रेखा का काम करते हैं। हालांकि माउंट एवरेस्ट ने साहसिक पर्वतारोहियों को आकर्षित किया है, लेकिन इस यात्रा का पर्यावरण पर भी अत्यंत बुरा असर पड़ता है। पर्वतारोहण गतिविधियों से एवरेस्ट की चोटी और आसपास के क्षेत्रों में कूड़ा करकट और प्रदूषण बढ़ा है। हाल के वर्षों में सफाई अभियानों ने इस समस्या से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन एवरेस्ट पर बर्बादी का यह स्तर अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। माउंट एवरेस्ट सिर्फ एक पर्वत नहीं है, बल्कि यह मानव साहस, संघर्ष और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का प्रतीक बन चुका है। इस पर्वत की चोटी तक पहुंचने की यात्रा न केवल पर्वतारोहियों के लिए एक सपने की तरह होती है, बल्कि हर व्यक्ति को जीवन की असली मुश्किलों से निपटने का एक संदेश देती है। माउंट एवरेस्ट न केवल अपनी ऊंचाई, बल्कि अपनी चुनौतियों और कहानियों के साथ दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से एक बना हुआ है। तो अगली बार जब आप इस विशाल पर्वत की तस्वीरों को देखें, तो याद रखिए कि यह सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि यह एक साहसिक यात्रा का प्रतीक है, जिसे पार करने का सपना लाखों लोगों का है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।